राज, आज हम एक ऐसी मोड़ पर आ चुके हैं जहां पर हमें एक बड़ी तब्दीली की जरूरत है, अपनी सोच में और अपनी स्ट्रैटेजी में भी। क्या मैं जान सकता हूं कैसी तब्दीली? ऐसी तब्दीली जो हमारी कंपनी की वजूद को बदल दे, उसमें एक नया जोश पैदा करे, एक नई हिम्मत पैदा करे, क्योंकि हमारे तरीके बहुत पुराने हो चुके हैं। मैं कुछ समझा नहीं। सोल एजेंसी बिजनेस में हम जितना कर सकते थे हम कर चुके। अब हमें आगे की सोचनी चाहिए। आगे क्या कर सकते हैं हम? तो फिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारा डीलर नेटवर्क इतना अच्छा है, इतना स्ट्रांग है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हैं। जी। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के लिए एक नया प्लान तैयार करना होगा। कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो हम आसानी से बनाकर बेच सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करके मुझे दो। जी अच्छा। क्या बात है, बहुत चुप से हो तुम? नहीं तो वैसे भी शोर शराबे का फायदा क्या है? जब भी तुम शोर शराबा करते रहते हो, हंसते खेलते रहते हो, तो अच्छा लगता है कि हर चीज नॉर्मल है। मगर सच तो यह है कि हर चीज नॉर्मल नहीं है। हमारे बीच काफी कुछ बदल गया है मिस्टर करण कपूर। तुम वहां से लड़कर आए हो, कैसी हो? हाँ ठीक है, उसको क्या होना है, हालात का उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर लकी, बहुत लकी हो। काश मैं ऐसा हो सकता। और सोन कैसी है? कोई खबर है उसकी? पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, ठीक है वो। क्या बात है राज, तुमने उसे अपने घर पे नहीं रखा, कहीं और रह रही है वो? क्या बात? मैं क्यों रखूं अपने घर? जहां उसकी मर्जी वहां वो रहे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तकलीफ में हो, परेशानी में हो। बहन जब विदा होके चली जाती है तब भाई का अधिकार नहीं रहता है जीजा। तो तुम्हारा कहने का यह मतलब है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते? वो कैसी है, किस हाल में है, परेशान है, बीमार है? परेशानी खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा वो बहुत बीमार है। तो जाओ उसका इलाज कराओ। इसकी बीमारी का कारण भी आप हैं और इसका इलाज भी आप ही हैं। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये याद रखो कि मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। Get that very, very straight. दो पांच नहीं, साज को आज नहीं। मुझे लगा था कि केके इंटरनेशनल की पीआरओ का काम बहुत आसान होगा, क्योंकि सारी दुनिया तुम्हारे नाम से वाकिफ है। जहां भी केके इंटरनेशनल का नाम लूंगी मुस्कुराहटें मुझे वेलकम करेंगी और बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। मगर क्या? मैंने अच्छा नहीं सुना करो। पता नहीं क्यों हमारी कंपनी के गिर्द झूठी अफवाहों और गलत खबरों का एक जाल फैला हुआ है। देखो निशी, अफवाहों का कोई इलाज नहीं है। इलाज है करण, इलाज हो सकता है, लेकिन तुमने कभी इन खबरों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। तुमने कभी ये कोशिश ही नहीं की, जबकि लोग ये कोशिश करते रहे कि वो तुम्हारे पास आए और सच्चाई जान जाए, मगर तुम उनसे हमेशा दूर भागते रहे, उन्हें अवॉइड करते रहे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। क्या करता निशी, हालात इतनी तेजी के साथ मेरे खिलाफ हुए कि मैं झुंझला गया और लंकेश ने उसका फायदा उठाया। लंकेश? करण, तुम कहते हो ना कि लंकेश तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। Then now your defense mechanism is working. देखो ना, अगर वो तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है तो जाहिर है कि वो तुम्हें तबाह करने की सारी कोशिशें करेगा। वो ना ही तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन तुम्हारी निजी जिंदगी भी तबाह कर देगा। And I think you should have guessed this. चलो, अब जो हो चुका है उसे क्यों दोहरा रही है तुम? Forget about it now. आगे क्या कर सकते हैं वो सोचो। हर गलती को दुरुस्त किया जा सकता है करण।
जहां तक कि केके इंटरनेशनल की इमेज का सवाल है, मैं इस कंपनी की इमेज को हर हालत में सुधार कर रहूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्या करना चाहती हो तुम? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट में इस कंपनी के खिलाफ जो झूठी खबरें और अफवाहें हैं, उन्हें मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी, प्रेस को बुलाऊंगी, कॉन्फ्रेंसेस बुलाऊंगी और इस बात को स्ट्रेस करूंगी कि आज भी केके इंटरनेशनल एक मजबूत और तेजी से आगे बढ़ने वाला बिजनेस ग्रुप है और वो किसी भी खतरे से डरता नहीं, किसी भी खतरे से डरता नहीं। गुड, मैं जानता था कि तुम पीआरओ के लिए बिल्कुल फिट हो। वेरी नाइस। थैंक यू, नो फ्लैटरी प्लीज, इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। अच्छा सुनो, हमारी कंपनी की जो नई स्ट्रैटेजीज है उसे भी हमें प्रमोट करना होगा। बेसिकली हमें लोगों को ये एतबार दिलाना होगा, ये एहसास दिलाना होगा कि केके इंटरनेशनल का फ्यूचर बहुत शानदार है। उन्हें हमें ये बताना होगा कि आज भी केके इंटरनेशनल नए नए बिजनेस फील्ड्स में तरक्कियां करने की तैयारियों में मसरूफ है। राइट, ग्रेट, या। करण, ये हुई हमारी कंपनी की बात। अब जो मेरी डेवलपमेंट स्कीम है उसका दूसरा हिस्सा सिर्फ तुमसे ताल्लुक रखता है। मुझसे? हाँ, तुमसे। करण, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी निजी जिंदगी में भी एक नए चैप्टर का आगाज करो। तुम सुमन को वापस ले आओ करण। Don't be stupid now, please. ये बिल्कुल नहीं हो सकता and I don't agree with you at all. You have to agree with me. You have to listen to me. करण, अगर तुम चाहते हो कि मैं केके इंटरनेशनल की नेक नामी और बेहतर रेपुटेशन के लिए कोशिश करूं, तो तुम्हें हर सूरत में सुमन को घर वापस लाना होगा। मैं सुमन को एक भयानक सपने की तरह भुलाना चाहता हूं और तुम हो कि बार बार उसकी याद ताजा करती रहती हो। देखो, मैं घर के मामलात और बिजनेस को अलग रखना चाहता हूं और तुम हमेशा उसे मिक्स करती रहती हो। For the last time, निशी, for the last time I'm telling you, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, चाहे मैं टूट जाऊं, सुमन को मैं अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता। कभी नहीं। Give me a drink. राज, शुरुआत में मेरे हिसाब से हमें अपने ब्रांड नेम से एसीज बनाने चाहिए। जी। और मैं चाहता हूं किसी क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी हो। जी। लेकिन दाम थोड़े कम होने चाहिए, अराउंड 10% और सो। क्योंकि ये एशियन मार्केट के लिए है और एशियन मार्केट ये अफोर्ड नहीं कर सकती। जी। ये जीजी का मतलब क्या है राज? तुम वैसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? ना बोलने की कसम खाई तुमने? जी नहीं। लुक राज, मैं किसी दीवार से बात कर रहा हूं क्या? जी नहीं। Anybody home? You're there ना? जी। अरे किस बात का गुस्सा, बताओ तो सही मुझे। बताओ। जब भी इस घर में आता हूं तो मुझे मेरी बहन की याद बहुत सताती है। हेलो। मैं करण कपूर बोल रहा हूँ। हाँ करण, कहो कैसे याद किया? सुमन से बात करनी है? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उससे ये कह देना कि घर वापस आ जाए। दरअसल मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बदनामी हो। किसका फोन था?
करण का। करण का? हाँ, क्या बोल रहे थे वो? तुम्हें वापस बुलाया है। सच? हाँ, मगर उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की? शायद करण का ईगो तुम्हारे प्यार से पड़ा है। क्या मतलब? सुमन, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर करण ने कहा है कि तुम्हारे चले जाने से उसकी काफी बदनामी हो रही है और इसलिए। अच्छा, तो इसलिए मुझे वापस बुलाया था। पता नहीं करण को क्या हो गया। पहले मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब मुझे वापस बुलाना चाहते हो तो सिर्फ इसलिए कि उनकी बदनामी हो रही है। नहीं गीता, मैं अब उस घर में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक करण के दिल से ये जहर नहीं निकल जाता कि मैंने उनके साथ धोखा किया है। अगर उन्हें मुझसे प्यार होता तो वो खुद मुझे लेने आते। इस तरह फोन नहीं करते। करण बता रहा था सुमन ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। ये फिर नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। उसने जो किया ठीक किया। करण ने उसके साथ जो सलूक किया, सुमन को यही करना चाहिए था। ये सुमन की घरेलू जिंदगी का मामला है, इतना जज्बाती होना ठीक नहीं उसके लिए। तो क्या करती वो? क्या करती? क्या करण की बात मान लेती और क्या करती? अरे भाई, ये अच्छा इंसाफ है तुम मर्दों का। गुस्सा आ जाता है, घर से बाहर निकाल देते हैं। गुस्सा ठंडा हो जाता है, वापस घर बुला लेते हैं। औरतें बेचारी उफ तक ना करें। क्यों? मेरे ख्याल से तो ये झगड़ा यही खत्म कर दिया जाए, उसी में दोनों का भला है। देखो राज, सुमन के लिए क्या भला है क्या बुरा है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन करण ने उसके साथ जो सलूक किया है उसकी सजा करण को जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, तुम तो यही चाहोगी ना कि मेरी बहन का घर उजड़ा रहे। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। आखिर मेरा भी अपना घर है, मैं उसका भला बुरा क्यों चाहूंगी? हाँ, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि उसका ईगो हर्ट ना हो। खैर, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा। मुझे लगता है मैं जाता हूँ सुमन के पास और समझाता हूँ उसे। अच्छा, तो तुम जानते हो कि सुमन कहाँ है? Obviously I know where she is. तुमने तो ये बात मुझसे छुपाई थी। ऑन द कॉन्ट्री, तुमने मुझे गुमराह कर दिया था कि सुमन मुंबई में है। तुम हर बात में मुझे क्यों कसूरवार ठहराते हो? खुद सुमन ने मुझे कहा था कि उसका पता राज में रखा जाए। अब ये राज खुल गया है ना। करण सुमन से मिल भी चुका है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अब सुमन को समझाया जाए कि वो अपनी जिद छोड़ दे। मेरे ख्याल से तो कुछ दिनों के लिए सुमन को वहीं रहने दिया जाए। क्यों? नो, आई डोंट थिंक सो। सुमन वहां सेफ नहीं है, उसे अपने घर ही जाना चाहिए। करण के दुश्मन को अगर पता चलेगा तो कोई भी चाल चल सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं उससे मिलने जाती हूँ, क्योंकि ऐसे मामले में राज औरत के ज्यादा काम आती है। क्यों? हाय। बैठने के लिए नहीं कहोगी क्या? क्या बात है निशी, कुछ कहती क्यों नहीं थी? करण, माना कि ये तुम्हारा दिया हुआ अपार्टमेंट है, इट्स योर पोजीशन, फिर भी मुझे तुम्हारा इस तरह बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। क्यों? लोग क्या सोचेंगे? जितनी गंदगी उनके दिमाग में है वो उतना बुरा सोचेंगे। मैं लोगों की परवाह नहीं करता निशी। अरे मुझे तो अकेलापन काटने को दौड़ता है, इसलिए मैं यहां पर चला आता हूं।
Am I doing something wrong? You tell me. करण, इस अकेलेपन को दूर करने के लिए तुम्हें मेरी नहीं, सुमन की जरूरत है। अपनी तन्हाई दूर कर लो और सुमन को ले आओ। Stop it, Nishi. Stop it. Please don't beat around the bush. Come to the point. तुम यही चाहती हो और तुम्हें मिलना ना हो ना यहाँ पर। हाँ करण, उस वक्त तक जब तक सुमन घर पर नहीं आ जाती, करण मैं तुम्हारे घर को टूटता देखना नहीं चाहती। यही चाहती हूँ कि तुम और सुमन सुखी रहो। बिलीव मी, मेरी यही ख्वाहिश है। निशी, तुम्हें अपनी ख्वाहिशों का ख्याल तो है, लेकिन मेरे जज्बात की कदर नहीं है। ऐसा नहीं है करण, ऐसा नहीं है। तुम जानते हो ऐसा नहीं है। करण, मैं तुम्हारी जितनी केयर करती हूँ ना, शायद तुम्हें इसका गुमान नहीं है। इसीलिए तो मैं तुम्हें इस तरह बेघर और बेसुकून नहीं देख सकती। करण, सुमन तुम्हारी असली मंजिल है। मेरा घर तुम्हारी जिंदगी में सराय बन सकता है, मगर अब तुम्हारी मंजिल नहीं। इसका मतलब तुम खुले अल्फाज में ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मेरा यहाँ पे आना पसंद नहीं है। Is that right? हाँ करण, मैं तुम्हें सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आदमी के लिए उसका अपना घर सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। उसे अपना सुख, चैन, शांति सब वही मिलती है। इसका एहसास दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करण, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रहा हूँ निशी। अरे मैं तो यहाँ पे आता था इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपना हमदर्द समझता था, लेकिन आज के बाद नहीं आऊंगा मैं। और निशी, तुम भी आज के बाद मेरी जिंदगी के फैसले को बदलने की कोशिश मत करना। हाय गीता। ओह हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। हेलो सुमन, कैसी हो? ठीक हो? अच्छी। बैठो ना। अरे ये क्या, इतनी दुबली पतली हो गई हो तुम? कुछ खाती हो या नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सुना है करण का फोन आया था। अच्छा किया तुमने इनकार कर दिया। अरे ये कोई मजाक है क्या? जब चाह धुतकार लिया, जब चाहे माफी मांग ली। काफी शर्मिंदा थे वो। अरे वो लाख शर्मिंदा थे। उसने जो तुम्हारे साथ सुलूक किया है ना, उसकी कोई हद नहीं है। गीता, सुमन को यहां से जाने मत देना। मेरा ख्याल से अब बहुत हो चुका। सुमन को उसे माफ कर देना चाहिए और अपने घर वापस चले जाना चाहिए। नहीं सुमन, अभी हथियार मत डाल देना। यही तो मौका है करण को तुम्हारे सामने नाक रगड़वाने का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, अपना मोर्चा यूं ही बनाए रखो। करण को इतना मजबूर कर दो कि वो तुम्हारे पैर पकड़ने को तैयार हो जाए। तब तक घर मत जाना। आखिर अपनी भी कोई इज्जत है। आप ठीक कहते हैं भाभी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ओह, दैट्स नाइस। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे एक पर्ल सेट खरीदने जाना है। बहुत प्यारा है, मैंने देखा है, इतना ब्यूटीफुल है पूछो मत। अरे भाई कुछ पी के तो जाओ, ऐसे कैसे जा रही हो? नहीं नहीं, अब नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, टेक केयर सुमन। ओके, बाय, सी यू, बाय। ओके, बाय। सुमन, तुम्हारी भाभी की बातें मेरी समझ में कुछ नहीं आती। बेहतर होगा कि तुम अपना फैसला खुद करो। होना ऐसी, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो।
मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हेलो लंकेश जी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि करण अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। अच्छा, यानी कि वो तैयार है एक और शॉक के लिए। अब तो वो सुमन को घर लाने की कोशिश कर रहा है। यानी सुमन अभी भी अपनी सहेली के पास है। अब तक तो वही है, मगर पता नहीं कल शायद वो। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। मगर लंकेश जी प्लीज सुमन को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि वो सबकी चहेती है। नहीं, मेरा मतलब है कि राज की चहेती बहन है ना वो।